नमस्कार प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए थर्ड चैप्टर। इससे पहले मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बारे में बताया था। अब थर्ड चैप्टर है वैद्युत रसायन। इसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि वैद्युत रसायन ही क्या होता है। ये वैद्युत और रसायन, ये दो शब्द हैं, वैद्युत और रसायन। यानी यहाँ से सीधा सीधा सेंस मिल रहा है कि जो रासायनिक तंत्र होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत का उत्सर्जन या उत्पन्न किया जाए। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक तंत्रों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तन या जो अभिक्रियाएं होती हैं उससे विद्युत के उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। सीधी सी बात आप समझ लें कि जहाँ रासायनिक तंत्रों के द्वारा विद्युत को उत्पन्न किया जाए उसके बारे में आप स्टडी करें, उसी को हम वैद्युत रसायन कहते हैं। ये तो था वैद्युत रसायन का परिचय। आगे बढ़ते हैं। अब चूँकि किस तरीके से होता है आपने देखा होगा कि जैसे कोई एक बीकर लिया गया जिसमें हम प्रैक्टिकल को करते हैं, तो उसमें धातु की दो छड़ को लटकाया जाता है। इसका फर्स्ट टॉपिक ही है आपका इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो ये जो दो छड़ तरीके से लटकी हुई हैं, ये इलेक्ट्रोड के ही भाग होते हैं। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है आप उसको पहले समझ लें। इलेक्ट्रोड को हम कह सकते हैं कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में ये कंडीशन होती है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर धन या ऋणावेश आ जाता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो उसकी धातु पर धन या ऋण आवेश आ जाता है। तो ये जो धन या ऋण आवेश जिस पर आता है वही आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। जैसा कि भी मैंने आपको फिगर में बताया था कि इसमें ये दो छड़ लटकी हुई हैं और ये इसमें कोई विलयन भरा हुआ है। तो जैसे ही रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक क्रिया होते ही क्या होगा, इसमें परिवर्तन होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा। तो जैसे अब किसी पर धन आएगा, किसी पर ऋण आएगा, तो इस तरीके के जो आवेश जिस पर आते हैं उसी को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक बार फिर से आप सभी परिभाषा समझ लें। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर धन या ऋण आवेश आ जाता है, या इस प्रकार की छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये सेलों में जो है दो तरीके से प्रयोग होते हैं, एनोड और कैथोड। दो तरीके से प्रयुक्त होते हैं, नाम आपको याद रखना है, एनोड और कैथोड। आगे हम बढ़ते हैं तो यहीं पर एक टॉपिक और आ जाता है कि इलेक्ट्रोड तो आपने पढ़ लिया, इसके बाद आता है इलेक्ट्रोड विभव, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड विभव, देखिए क्या होता है, कुछ चीज़ें जो है वो बेसिक तौर पे आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। जैसे इलेक्ट्रोड विभव, एक्चुअली अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोड के बारे में बताया, ये दो चीज़ें यहाँ पर हैं। इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड क्या होता है मैं पहले आपको बता चुका हूँ। विभव देखिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है इलेक्ट्रोड विभव में, इसको हम ई से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से। इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, इसीलिए इसको ई से प्रेजेंट करते हैं। आगे समझें कि अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोड के बारे में बताया था, अब ये है इलेक्ट्रोड विभव। होता क्या है, जब किसी धातु की छड़ को, आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद करनी है, ये तीनों में चलता है, इलेक्ट्रोड पूछा जाए या इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाए या मानक इलेक्ट्रोड विभव पूछा जाए। याद करना है आपको, ये तीनों में एक ही कॉन्सेप्ट चलती है कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवड़ के विलयन में डुबोया जाता है। अब अभी मैं आपको इलेक्ट्रोड की
इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा बता रहा हूँ। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु की छड़ पर धन या ऋणावेश आ जाता है। ये तो इलेक्ट्रोड की परिभाषा पढ़ी थी। इसी में यहाँ इसके आगे एक शब्द और जोड़ दिया जाता है, ये जो आवेश आता है, आवेश के कारण दोनों छड़ों के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इस विभवांतर को ही हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक फिगर के माध्यम से आप इस चीज़ को समझें। फिगर में जैसे अभी मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, ये एक छड़ है और दूसरी छड़ ये है। अब इन दोनों छड़ों में जैसे ही कोई रासायनिक क्रिया हुई है, इसमें पदार्थ भरा हुआ है। अब जैसे मैंने जिंक की छड़ लटकाई है तो जिंक सल्फेट विलयन लेंगे, कॉपर की लटकाई है तो कॉपर का कोई लवण यानी कॉपर सल्फेट ले लेंगे। इस तरीके से विलयन, जिस धातु की छड़ को यूज़ करेंगे उसी धातु के लवण का विलयन हमें लेना चाहिए। जैसे रासायनिक अपक्रिया होगी तो इस पे और इस वाले में इनके मध्य जो है एक विभवांतर कार्य करने लगता है, इसको पोटेंशियल बोलते हैं, वो कार्य करने लगता है। इसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो चार्जिंग या बैटरी वाले जो सेल होते हैं, जो मोबाइल वो टॉर्च में बेसिक यूज़ किए जाते हैं, रिमोट में यूज़ किए जाते हैं, वो तब तक तो रखे रहते हैं, उनमें रासायनिक क्रिया शुरू नहीं होती है। जब हम उसको डालते हैं, एक्टिव करते हैं, जैसे रिमोट का सेल जब तक रिमोट में नहीं पड़ेगा तब तक वो एक्टिव नहीं होगा। जैसे रिमोट में पड़ता है, एक्टिव हो जाता है, उसके बाद वो कार्य करना शुरू कर देता है। उसकी वैलिडिटी वहीं से स्टार्ट होती है और फिक्स होता है कि कब तक वो कार्य करेगा। यानी रासायनिक अपक्रिया तभी स्टार्ट होती है जब वो उसको हम एक्टिव करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपका टॉपिक है एक मानक इलेक्ट्रोड विभव। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रोड बताया, इलेक्ट्रोड विभव बताया। जैसे आप इसको देख के समझ सकते हैं कि ये जो दो छड़ लटकी हुई हैं, एक इसमें एक इसमें, तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण देखें, विद्युत धारा, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। ये इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं, इसको कायदे से देख लें सभी। इस तरीके से छड़ लटकी, से कॉपर की छड़ लटकी है तो कॉपर सल्फेट का विलयन है। यहाँ अगर कॉपर की छड़ लटकी है तो कॉपर सल्फेट का विलयन है, या जिंक की लटकी है तो जिंक सल्फेट का मिश्रण है, या जिंक का कोई लवण है। अब जैसे ही इसको लटकाएंगे तो क्या होगा, एक रासायनिक अपक्रिया शुरू हो जाएगी इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में। अब दोनों के मध्य हो जाएगी तो इन्हीं में इस इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा, तो एक विभवांतर उत्पन्न होगा जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव के बाद आगे बढ़ते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? एक्चुअली मानक इलेक्ट्रोड विभव, इसको हम मानक इलेक्ट्रोड विभव इसको हम E0 से प्रेजेंट करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम E0 से प्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को E से करते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव को E0 से प्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली होता क्या है मानक, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको SEP शॉर्ट में भी बोल देते हैं, SEP। आगे समझें मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उसके मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। यहाँ पर केवल और केवल एक टेम्परेचर मेंटेन कर दिया गया मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए। फिर से सुन लें, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डुबोया जाता है। यानी एक कंडीशन कर दी गई कि जो लवण का विलयन होगा उसे 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डुबोया जाता है तो उसकी धातु यानी जो इलेक्ट्रोड हैं उनके मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लें। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के 1 मोलर सांद्रता के विलयन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर डुबोया जाता है तो उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई ऊपर सफिक्स में से E0 से प्रेजेंट करते हैं। आशा करता हूँ ये तीनों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। और आगे बढ़ते हैं तो आगे हम सेल विभव की बात करते हैं। यहाँ पर EMF भी है,
इसको भी पढ़ाएंगे आगे। अभी एक्चुअली मैंने आपको 3 टॉपिक बताए, इसके बाद हम आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताएंगे। एक्चुअली विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ये टॉपिक और आज आप क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की चीज़ क्लियर कराऊंगा। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, देखिए धातुओं और अधातुओं की आप जो श्रेणी देख रहे हैं, ये इसका स्टार्टअप जो है एक विशेष चीज़ यहाँ हाइड्रोजन से हुआ है। देखें आप, ये जो हाइड्रोजन बीच में लिखा हुआ है ये स्टार्टिंग पॉइंट बोला जाता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी के लिए। इसको थोड़ा ध्यान देना है आप सभी को। ये जो है किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ से श्रेणी का एक क्रम शुरू होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, देखें ये आप एक टेबल देख रहे होंगे, ये E0 लिखा है यानी ये मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखा हुआ है इसका। अब वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है ये समझ लें। देखिए जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आपने पढ़ा उसी से ठीक संबंधित है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें होता क्या है कि धात्विक व अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। फिर से समझ लें, धात्विक और अधात्विक तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ये नहीं बताया क्या कि घटता हुआ क्रम है कि बढ़ता हुआ क्रम है, उसे क्रम में मेंटेन करना है आपको, चाहे वो बढ़ता हुआ क्रम हो चाहे घटता हुआ, यानी क्रम में रखे हों तो वो श्रेणी जो प्राप्त होगी उसे हम वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें, तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो उसका जो है ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाएगी, और ऊपर से नीचे जाएंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ती जाएगी। जैसे स्टार्टिंग पॉइंट मैंने बताया था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वैसे ऑक्सीकारक क्षमता घटती हुई जाएगी। एक सामान्य है जैसे LiNa आप देख रहे होंगे यहाँ पे, LiNa MgAl Zn, ये एक जो क्रम में है ये सब श्रेणी के क्रम कहलाते हैं। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे Li के बाद है K के बाद Na, और Na के बाद है Mg के आगे आता है Al यानी एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक, Zn, Cr यानी क्रोमियम, और ये आयरन। इस तरीके से आगे श्रेणी चलती जाती है और एक क्रम इसका चलता जाता है। ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती है। मैं आशा करता हूँ ये आपके सब समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी का स्नेह बना रहे, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और मैक्सिमम लोगों को शेयर भी कर दिया करें आप सब। धन्यवाद।